यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा ही क्यों करा? उन्होंने तो मेरे से परमिशन नहीं ली थी मुझे इस वर्ल्ड में लाने के लिए। इस वर्ल्ड में जिसमें पूरी तरीके से सफरिंग है, पेन है, उसमें मुझे लाके छोड़ दिया ताकि मैं भी सफर कर सकूं। अरे अरे रुक जाओ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई अगर एंटीनेटलिस्ट मेरे सामने बैठा होता तो वो कहता। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटीनेटलिज्म की फिलॉसफी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है एंटीनेटलिज्म की फिलॉसफी क्या होती है तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। अब मैं कौन हूँ? मैं विशाल, सोलर फिलॉसफी से, ये मेरा चैनल है। तो इस चैनल पे मैं जितनी भी चीज़ें मैं कंज्यूम करता हूँ, ये पढ़ता हूँ, उन्हें मैं हिंदी में सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको फिलॉसफी समझ आ सके और ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके फिलॉसफी की हेल्प से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एंटीनेटलिज्म की फिलॉसफी कहती है कि किसी बच्चे को पैदा करना वो एथिकली और मोरली गलत हो सकता है। यानी कि अगर तुम किसी बच्चे को पैदा कर रहे हो तो वो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंटीनेटलिस्ट ये आर्ग्यूमेंट देते हैं क्योंकि एथिकली वो रॉन्ग इसलिए क्योंकि तुमने उस बच्चे की कंसेंट नहीं ली है। तुम किसी कंसेंट बैरियर को तोड़ रहे हो और तुम उस बच्चे की बिना कंसेंट के तुम उसे दुनिया में ले आ रहे हो जिसमें फुल ऑफ सफरिंग है। मोरली इसलिए गलत है क्योंकि तुमने उस सोल को जो अभी जिंदा भी नहीं थी, जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तुमने उसे एग्जिस्ट करवा दिया। ऊपर से तुमने उसे ऐसे वर्ल्ड में छोड़ दिया जिसके अंदर पूरी सफरिंग है, पेन है, और वो पूरी अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ वो सफर करेगा, पेन करेगा और एक दिन मर जाएगा। तो ये इस टाइप से दोनों मोरली और एथिकली गलत हैं। ये आर्ग्यूमेंट देते हैं अपने एंटीनेटलिस्ट। अब इसी टाइप के आर्ग्यूमेंट, कई सारे आर्ग्यूमेंट देते हैं एंटीनेटलिस्ट अपनी डिबेट्स वगैरह में, जो भी मैंने अभी डिबेट्स वगैरह देखी हैं। तो उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आज मैं उनमें से कुछ आर्ग्यूमेंट लेके आया हूँ जो उनके बहुत फेमस रहते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट आता है बेनेटा असिमेट्री आर्ग्यूमेंट। तो जब नेटलिस्ट लोगों ने, यानी कि जो कहते हैं कि बच्चा पैदा करो, उन्होंने कहा कि भाई तुम उस पे क्यों ध्यान दे रहे हो कि पेन और सफरिंग है, तुम उस पे भी तो ध्यान दो कि कितना सारा लव है इस दुनिया में, कितनी हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, कितनी अच्छी चीजें हैं। उस पर फिर एंटीनेटलिस्ट बात करते हैं कि अच्छी बात है कि लव है यहाँ पर, जॉय है यहाँ पर, इतनी सारी एक्सपीरियंस है, पर क्या वो वर्थ इट है? तुम जब बाद में जब इंसान बड़ा हो जाता है तुम उसी को कहने लगते हो कि उस प्लेजर को फील मत करो, उस प्लेजर से दूर भागो। तो उस जिस प्लेजर के लिए तुम इस दुनिया में बच्चे को लाए हो, जब तुम उसी को हटाने लगोगे, लेकिन उसके पास फिर बचा क्या? उसके पास बचा क्या? पेन और सफरिंग। पेन और सफरिंग से तो जब वो बार बार गुजरेगा तो वो क्या मोरली गलत नहीं है? तुम उस बच्चे को लाए ताकि वो प्लेजर को फील कर सके, जॉय को फील कर सके, लव को फील कर सके, पर अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो पेन और सफरिंग से तो गुजरेगा। क्या उस लव और जॉय के लिए जो तुम पाना चाहते हो वो पेन और सफरिंग पाना वर्थ इट है? तो इसीलिए उस चीज को, जो भी तुम बच्चा पैदा करोगे, उसे एग्जिस्टेंस में लाओ मत ना। अगर तुम उसे प्लेजर नहीं देना चाहते तो तुम उसे पेन और सफरिंग में भी तो मत लाओ। अब जो सेकंड आर्गुमेंट आता है एंटीनेटलिस्ट लोगों की तरफ से, वो आता है कंसेंट आर्गुमेंट, कि तुमने उस बच्चे को पैदा करने से पहले उस बच्चे से कंसेंट नहीं लिया था। तुम उस सोल को, जो भी तुम कहते हो, सोल वगैरह जो भी मानते हो, जिसमें तुम उसे एग्जिस्टेंस में लाने से पहले तुमने उसे बोला ही नहीं था कि मैं तुझे एग्जिस्टेंस में लाऊंगा, उससे परमिशन नहीं ली, उससे कंसेंट नहीं लिया। तो तुमने उसे परमिशन पे, उसकी परमिशन के बिना तुम कैसे इस दुनिया में लिया है जहाँ पर इतनी सारी सफरिंग है, इतना सारा पेन है, और तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे ताकि वो इन पेन और सफरिंग को, इन सब, इस पूरी दुनिया से लड़ता रहे और अकेला लास्ट में आके मर जाए। अब थर्ड आर्गुमेंट जो आता है हमारे एंटीनेटलिस्ट लोगों की तरफ, वो आता है प्रोक्रिएशन क्रिएट्स विक्टिम। ये हमारा आर्गुमेंट का नाम है। तो इसका मतलब क्या है? प्रोक्रिएशन यानी किसी बच्चे को जब तुम पैदा करते हो तो वो कई सारे विक्टिम भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने किसी बच्चे को पैदा करा, क्या पता उसका पैर ना हो, क्या पता उसका एक हाथ ना हो, क्या पता वो थोड़ा, उसका कोई बीमारी हो जो कि जनरेशन बाय जनरेशन फैलती रहे, और क्या पता वो ऐसा एपिडेमिक पूरा फैला दे कि जिसकी वजह से पूरी आबादी खत्म हो जाए। तो जितनी भी चीजें होती है, इन सब, ये प्रोक्रिएशन विक्टिम क्रिएट कर देती है। तुम अभी जो जो उसमें बच्चा पैदा कर लो, पर क्या पता उस बच्चे की हालत ठीक ना हो और वो इस दुनिया में सर्वाइव ना कर सके। फोर्थ है हमारा एनवायरमेंटल आर्गुमेंट। अब ये तो बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि आजकल सब लोग यही सुन रहे होंगे क्योंकि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज भी हमारे इंडिया में हो रहा है, इंडिया के पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इसका एक जो मेजर कारण है वो पॉपुलेशन भी है। तो एंटीनेटलिस्ट लोग इस पे भी आर्गुमेंट करते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज होने लगा है, तुमने इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ा दी, 8 बिलियन हो गई है पॉपुलेशन, अब तुम कितनी और पॉपुलेशन बढ़ाओगे? इसीलिए बढ़िया है बच्चा पैदा ही मत करो। जितने ज्यादा तुम बच्चे पैदा करोगे वो उतने ही रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, चाहे वो जगह हो, चाहे वो खाना हो, हवा हो, पानी हो। तो क्यों ना जितनी पॉपुलेशन बची है उतनी ही लोगों को रहने दें और बच्चे पैदा मत करो। इनका आर्गुमेंट ये रहता है। अब फिफ्थ आर्गुमेंट रहता है कि क्या बताओ जो बच्चा तुमने पैदा करा है वो आगे चल के कोई वॉरलॉर्ड बन जाए, आगे चल के वो जेनोसाइड करवाना चालू कर दे, आगे चल के कई सारे लोगों को मारना चालू कर दे, जैसे नीरो, हिटलर वगैरह ने करा था। तुम उसकी गारंटी लेते हो क्या वो अच्छे काम करेगा? क्या वो मॉरली अच्छा होगा इंसान? तुम उसकी गारंटी लेते हो? तो अब मैं थोड़ा इसका कंक्लूजन देता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे।
या नेटलिस्ट बनो या एंटी नेटलिस्ट बनो। तो अब मैं कहूँगा कि मेरा इस पे कोई स्टैंड नहीं है अभी, क्योंकि मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं करा है इतनी सारी चीज़ों को। और ये बस एक फिलोसफी बस मुंह से पढ़ लेना या किताबों से पढ़ लेना, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कर नहीं सकते फिलोसफी को। और ये तो खैर ऐसी फिलोसफी है जो कि आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आसपास उसके हिसाब से। तो इसीलिए तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है, एंटी नेटलिस्ट बनना है या नेटलिस्ट बनना है। तुम्हें खुद अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपना ओपिनियन बनाना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, जो कि है क्या किसी को जन्म देना, किसी को बर्थ देना एक गिफ्ट है या उसके लिए श्राप? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। सो डेट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो। थोड़ा इसको पढ़ने में मेरे को टाइम लगा था, इसलिए थोड़ी लेट आई थी वीडियो। अब और बच्चे पैदा करने हैं या नहीं, ये तो एक सवाल है। पर एक ऐसा भी इंसान पैदा हुआ था जिसने भगवान को ही मानने से रिजेक्ट कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह की। अगर आपको शहीद भगत सिंह के बारे में जानना है कि वो एथिस्ट क्यों थे, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना। सो जब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।